नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और लेकर हाजिर हैं जागते रहो, जिसमें नॉनस्टॉप कवरेज अफगानिस्तान पर हमारी लगातार जारी है। एक दिन बाद, जी हां, एक दिन बाद क्या होगा जब डेडलाइन की जो मियाद है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि कल 31 अगस्त तक वो तारीख है जब मियाद पूरी हो जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहां से लोगों को निकालने का है उसकी डेट पूरी हो जाएगी और तालिबान की तरफ से ये धमकी दी गई है कि अगर इसे कल तक पूरा नहीं किया गया और अगर जरा भी समय एक्स्ट्रा लिया गया तो फिर अंजाम भुगतने होंगे। लेकिन बात यह है कि 1 अगस्त को, यानी कि जब कल का दिन बीत जाएगा और 1 सितंबर से जब वहां पर काबुल एयरपोर्ट पर भी जिस तरह से माना जा रहा है कि पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा तालिबानियों का, तो सोचिए जिस तरह की तस्वीरें सामने निकलकर आ रही है, हालात और ज्यादा बद से बदतर हो सकते हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान ईरान सीमा की बताई जा रही हैं। सैकड़ों लोग पहाड़ी पार करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग किसी भी तरह अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान का डर इतना है कि ये लोग सब कुछ छोड़कर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान को सिर्फ 15 दिन में कैसा नरक बना दिया है। और सवाल ये कि अब 31 अगस्त के बाद क्या होगा। अमेरिका को तालिबान के अल्टीमेटम का सिर्फ एक दिन बचा है। 31 अगस्त तक अमेरिका को अफगानिस्तान से अपनी सेना को पूरी तरह हटाना है, अपने लोगों को वापस बुलाना है। इस बात का डर बढ़ गया है कि 1 सितंबर से अफगानिस्तान में कत्लेआम मच सकता है। जिस तरह से आतंकियों ने पिछले कुछ दिनों से कहर बरपाया है वो डराने वाला है। डराने वाले सवाल पैदा कर रहा है कि 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में फंसे लोगों का क्या होगा। काबुल एयरपोर्ट पर किसका कब्जा होगा। पंद्रह अगस्त को काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही अफगानिस्तान में आतंक का खेल चालू है और माना यह जा रहा है कि 31 अगस्त के बाद यहां और भी बुरा हाल हो जाएगा। काबुल शहर में अफरा तफरी का माहौल है। लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर हजारों लोग मौजूद हैं। अमेरिका समेत कई देश अपने लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन ये सब 31 अगस्त को खत्म हो जाएगा क्योंकि तालिबान ने और ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया है। काबुल एयरपोर्ट फिलहाल अमेरिकी सेना के कब्जे में है। माना जा रहा है कि 1 सितंबर से ये तालिबानियों के हाथ चला जाएगा। तालिबानी आतंकी फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर हैं, आम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं और जब एयरपोर्ट पर तालिबानियों का कब्जा हो जाएगा तब क्या होगा। काबुल में नर्क जैसा हाल। काबुल की तस्वीरें देखकर ही पता चल जाता है कि अफगानिस्तान के कितने बुरे हाल हो गए हैं। तालिबानियों ने सब कुछ बंद कर दिया है। आम अफगानी इस वक्त मौत के साए में है। तालिबानी आतंकियों की क्रूरता बढ़ती जा रही है। मानवाधिकार जैसी कोई चीज अब यहाँ मायने नहीं रखती। लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। तालिबानी जिसको चाहे गोली मार रहा है, जिस पर चाहे कोड़े बरसा रहा, जानवरों की तरह पिटाई कर रहा है। तालिबान के क्रूर कानून लागू, महिलाओं पर बढ़ा अत्याचार। तालिबान ने आते ही साफ कर दिया था कि अब शरिया कानून की वापसी होगी, जिसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। तालिबान ने स्कूल बंद कराने शुरू कर दिए हैं, लाइब्रेरी में आग लगा दी है। आतंकियों का गढ़ बनता अफगानिस्तान। तालिबान के आते ही दूसरे आतंकी संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। ISIS लगातार हमले कर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे। रविवार को एक बार फिर रॉकेट से हमला किया गया था। 31 अगस्त के बाद त्राहिमाम। 2 दशक में जो अफगानिस्तान बना वो 2 हफ्ते में ही खत्म होता दिख रहा है। माना यह जा रहा है कि तालिबान और खूंखार हो जाएगा। तालिबान का असली चेहरा सामने आ जाएगा। जितना आतंक उसके आतंकियों ने पिछले 2 हफ्ते में फैलाया है उससे कई गुना ज्यादा क्रूरता चालू हो जाएगी। सवाल यह है कि अमेरिका समेत दुनिया के बाकी देश क्या तालिबान के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाने के लिए साथ आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जो काबुल एयरपोर्ट है वो आतंकियों के निशाने पर है। अगर आज की ही बात की जाए तो आज सुबह सुबह 5 रॉकेट्स जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट को निशाना बनाकर दागे गए थे। ये अलग बात है कि जो अमेरिकी मिसाइल सिस्टम है उसने इसे नष्ट कर दिया, लेकिन इससे पहले अगर कल की बात करें यानी कि रविवार की, तो तब भी एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ये माना जा रहा है कि आतंकी संगठन आईसिस के का दरअसल ये अमेरिका को जवाब था। अफगानिस्तान जंग का मैदान बना हुआ है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी से ठीक एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे गए और इस काम के लिए आतंकियों ने एक कार का प्रयोग किया। कार से दागे गए रॉकेट कार को बनाया रॉकेट लॉन्चर। इस कार को देखिए, इसमें 6 रॉकेट लॉन्चर लगे हैं। इस कार से सोमवार सुबह काबुल एयरपोर्ट की तरफ 5 रॉकेट दागे गए, जिन्हें अमेरिकी मिसाइल सिस्टम ने नष्ट कर दिया। छठा रॉकेट एक इमारत से जा टकराया। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट तक अगर ये रॉकेट पहुंच जाते तो सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। आतंकियों ने तबाही मचाने का पूरा इंतजाम किया था, लेकिन समय रहते उसे नाकाम कर दिया गया। रॉकेट हमले के पीछे आईएसआईएस के। रविवार को रॉकेट हमले के पीछे आईएसआईएस के का हाथ सामने आया है। आतंकी संगठन ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है। एक हफ्ते के अंदर आईएसआईएस के नाम के इस आतंकी संगठन ने एयरपोर्ट की ओर तीसरा बड़ा हमला किया है। गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर आतंकी धमाके में करीब 170 लोगों की जान चली गई थी। सैकड़ों लोग घायल हुए। रविवार को भी दहला था काबुल। रविवार को भी आईएसआईएस के ने बड़ा हमला करने की साजिश रची थी, लेकिन अमेरिकी ड्रोन ने आतंकियों की कार पर हमला कर दिया था। कार नष्ट हो गई। हालांकि इस ड्रोन हमले में 10 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 7 बच्चे भी थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे सुसाइड बॉम्बर को मार गिराने के लिए उनकी कार को टारगेट किया था। जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं, उनसे साफ है कि अफगानिस्तान में अब आतंक का राज आ चुका है। आईएसआईएस के लगातार हमला कर रहा है और इस हमले में आम नागरिकों की मौत हो रही है। ये भी कहा जाता है कि आईएसआईएस के और तालिबान में दुश्मनी है और 31 अगस्त को अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में हालात और बुरे हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अफगानिस्तान में तालिबान के राज के आते ही अब जो आतंकी है वो यहां पर खुलकर सामने आ गए हैं। तालिबान तो है ही, तालिबान के बाद अब आईसिस भी पर फैला रहा है यहां पर। और इसके अलावा अगर बात करें अलकायदा की, तो वो भी अपने बिल से बाहर आ गया है और हक्कानी तो है ही। मतलब आप समझिए कि किस तरह से अफगानिस्तान आतंक की चौकड़ी में फंसकर रह गया है। अफगानिस्तान में जो हो रहा है ऐसा शायद ही दुनिया में किसी ने देखा हो। यहाँ चारों तरफ चीख पुकार मची है। यहाँ का हर नागरिक देश छोड़कर भाग जाना चाहता है। वो शरणार्थी बनकर जीने को तैयार है, लेकिन अपने देश में नहीं। आम अफगानी के लिए सारे रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। यहाँ चारों ओर आतंक फैला हुआ है। एक के बाद एक आतंकी संगठन खुलकर सामने आ चुके हैं। तालिबान ने किया कब्जा। हक्कानी नेटवर्क ने फैलाया आतंक। आईएसआईएस के ने करे धमाके। अब आया अलकायदा। दुनिया के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों के चंगुल में जाता दिख रहा है अफगानिस्तान। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा करके अपनी सरकार का ऐलान कर दिया। जल्द ही खूंखार हक्कानी नेटवर्क भी तालिबान के साथ आ गया। इसके बाद आईएसआईएस के ने गुरुवार को एयरपोर्ट के बाहर धमाके कर दिए और अब ओसामा बिन लादेन का अलकायदा भी आ गया। अफगानिस्तान पहुंचा लादेन का बॉडीगार्ड। नांगरहार में दिखा आतंकी अमीन अल हक।
ये तस्वीरें अलकायदा आतंकी अमीन अल हक की हैं और ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अफगानिस्तान में अलकायदा की वापसी हो गई है। अमीन को ओसामा बिन लादेन का बेहद खास माना जाता था, उसे लादेन का बॉडीगार्ड कहा जाता था और अब अमीन सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि अमीन को नांगरहार प्रांत में देखा गया है। तालिबान का समर्थक है अलकायदा। बताया जाता है कि तालिबान का समर्थक है अलकायदा। अलकायदा ने पिछले दिनों अपने एक बयान में तालिबान को बधाई दी थी। तालिबान के साथ आतंकियों का खूंखार हक्कानी नेटवर्क पहले ही साथ आ चुका है और अब अलकायदा भी सामने आ रहा है। तालिबानियों ने काबुल की कमान हक्कानी नेटवर्क को दी है। हक्कानी नेटवर्क अलकायदा के साथ मिलकर काम करता है, यानी ये तो तय है कि तालिबान हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा के हाथ मिले हुए हैं। इस बीच ISIS-K ने धमाकों से काबुल को दहला दिया है। ISIS-K भले ही अभी तालिबान से अलग माना जाता हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आम नागरिकों की जिंदगी अब इन 4 आतंकी गुटों के रहमो करम पर ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे ये अब माना जा रहा है कि 1 तारीख से अब जो काबुल एयरपोर्ट है उसमें भी पूरी तरह से तालिबान का कब्जा हो जाएगा। लेकिन अभी भी एक पड़ाव ऐसा है, जी हां, एक पड़ाव अभी भी ऐसा है जहां पर तालिबान के पांव नहीं पड़ पा रखे हैं। आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं पंजशीर की। आइए आपको वहां से तस्वीरें दिखाते हैं। रिपब्लिक भारत वहीं मौजूद है। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान राज है, लेकिन पंजशीर प्रांत में वो कदम भी नहीं रख पाया है। पंजशीर में हजारों तालिबानी विरोधी लड़ाके और अफगानी सैनिक 24 घंटे मोर्चे पर डटे हुए हैं। आसपास भी तालिबानी दिख रहे हैं, तो ऐसा हमला हो रहा है कि तालिबानियों को वापस भागना पड़ रहा है। पंजशीर से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पंजशीर के लड़ाकों के साथ रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत संवाददाता पंजशीर की घाटी में मौजूद है। हमारे संवाददाता इन लड़ाकों के साथ मौजूद हैं। पंजशीर में ये लड़ाके लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत संवाददाता भी इनके साथ गाड़ी में निकले। हमारे संवाददाता ने इन लड़ाकों से बात की। इन लड़ाकों का ये कहना है कि हम आने वाली हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम अपने देश की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। तालिबानियों को इनका संदेश साफ है कि ये झुकने वाले नहीं। नॉर्दर्न अलायंस की सेना हथियार भी तेजी से जुटा रही है। सेना के टैंक्स भी पहुंच चुके हैं, जो पंजशीर की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अफगानिस्तान के लिए इकलौती उम्मीद बने पंजशीर में तालिबान को टक्कर देने की जबरदस्त तैयारी चल रही है। I have to say that the normal life is going on in Panjshir. But in some fake news that Taliban attacked Panjshir and captured some of the places in Panjshir, I should say that Taliban even did not attempt to attack Panjshir yet. Of course they may attack. ये बताया जा रहा है कि तालिबान पंजशीर से करीब 25 किलोमीटर दूर है। तालिबानी आतंकी पास के बागलान प्रांत में देखे जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जहां-जहां भी पंजशीर के लड़ाके और तालिबानियों में भिड़ंत हुई, तालिबानियों को पीछे हटना पड़ा। अब तक सैकड़ों तालिबानियों के मारे जाने की खबर है। पूरे अफगानिस्तान में पंजशीर ही ऐसा इलाका है जहां तालिबान अब तक पहुंच नहीं पाया। तालिबान उसे जीतने के लिए जंग शुरू करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। तालिबान लगातार कोशिश कर रहा है कि कभी अपनी ताकत के दम पर तो कभी बातचीत का झांसा देकर वो पंजशीर पर कब्जा कर ले, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा। तालिबान ने बीच में ये भी दावा किया था कि वो पंजशीर में घुस चुका है, लेकिन असलियत ये सामने आई कि वो उसका प्रोपेगेंडा था। तालिबान पंजशीर के आसपास भी नहीं जा पा रहा है। पंजशीर के योद्धा मोर्चे पर डटे हुए हैं। उन्होंने साफ ऐलान कर रखा है कि वो किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबानियों ने कैसे पूरे अफगानिस्तान पर बंदूक के दम पर कब्जा किया है, अब इसका असर वहां की मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक तस्वीर। شبکه جهانی افغانستان و ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم.
ऐसी न्यूज क्या दुनिया में पहले कभी किसी ने देखी है? एंकर न्यूज पढ़ रहा है और पीछे खड़े हैं तालिबानी आतंकी। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद से ही तालिबान दुनिया भर में इस बात का ढिंडोरा पीट रहा है कि वो पहले से बदल गया है। वो सबको साथ लेकर चल रहा है। कानून के तहत सबको आजादी है, लेकिन इन आतंकियों की असलियत की ये तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है। इस वायरल वीडियो में बंदूक की नोक पर एक टीवी पत्रकार से जबरन तालिबान की तारीफ करवाई जा रही है। होता तो ये है कि गन माइक लगाकर मीडिया कर्मी सवाल पूछते हैं, लेकिन यहाँ तालिबानी आतंकी हाथों में खतरनाक गन लेकर पीछे खड़े हैं और अपनी तारीफ करवाई जा रही है। यानी अगर तारीफ में कमी आई तो सीधे गोली पड़ेगी। ये बताया जा रहा है कि एंकर ये कह रहा था कि डरो मत, लेकिन वो खुद कितना डरा हुआ होगा इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। अफगानिस्तान से भाग रहे हैं मीडिया कर्मी। ये तस्वीर अफगान महिला पत्रकार बेहस्त अरगंद की है। ये पहली अफगान महिला पत्रकार हैं जिन्होंने तालिबान नेता का इंटरव्यू लिया था, लेकिन अब खबर ये है कि बेहस्ता देश छोड़कर जा चुकी हैं। वो टोलो न्यूज के लिए काम करती थी। ये तस्वीरें अफगानिस्तान की सरकारी टीवी की न्यूज एंकर खदीजा हमीम की है। तालिबान ने सरकारी टीवी से महिला एंकर्स को हटा दिया है। खबर है कि आमीन भी देश छोड़कर निकल चुकी हैं। मीडिया कर्मियों की यूएन से गुहार। अफगानिस्तान में मीडिया के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। इस बीच खबर है कि अफगानिस्तान के मीडिया कर्मियों ने संयुक्त राष्ट्र को एक ओपन लेटर लिखा है, जिंदगी बचाने की गुहार की है, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि मौत के साये में हैं अफगानिस्तान में मीडिया कर्मी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।